जो अर्थ है मूवमेंट जो है, इसकी जो मोशन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस करती है, ठीक है। उसी हिसाब से हमारे जो डे, नाइट, ठीक है, ईयर, ठीक है, उस और वेदर, सॉरी सीजन, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है वो हमारे सबको किस पे डिपेंड करती है बेटा, मोशन ऑफ अर्थ पे, ठीक है। ऑल यू नो अबाउट दैट कि अर्थ हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है बेटा, सोलर सिस्टम का, ठीक है ऋषभ, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और इसमें किस तरीके से मोशंस होती हैं वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है मोशंस ऑफ अर्थ के अंदर, पोजीशन, सॉरी प्रेसिशन, स्पिनिंग, अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑर्बिटल मूवमेंट, एंड जो भी आपको मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर एक्चुअली कॉल्ड एज मोशंस ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट आर्टिकल, जैसे हम अगर उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमारा आता है रोटेशन, ठीक है। जो सबसे पहली मूवमेंट है अर्थ की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन, ओके बेटा। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है बेटा, अपने एक्सिस पर रोटेट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन, ठीक है। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। एक बात सुन लीजिएगा बेटा, हैव यू हर्ड अबाउट द ग्लोब? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्लोब, ठीक है, ठीक है, ग्लोब आपका क्या होता है बेटा, आपका इट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ का कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अर्थ के पास बेटा हमारे पास क्या होता है कि कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि अर्थ के पास जो है कुछ लाइंस हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारी अर्थ जो होती है वो परफेक्टली स्फेरिकल ना होके उसकी शेप क्या होती है, जियोइड। क्या होती है बेटा अर्थ की शेप, दैट इज योर जियोइड, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे हम स्फेरिकल बोलते हैं, आपके एग्जाम में आए तो आप स्फेरिकल बोलोगे, बट हम उसकी शेप को क्या कह सकते हैं बेटा, जो एग्जैक्टली आपकी जियोइड शेप, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ग्लोब इज अ मिनिएचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जियोइड एंड या फिर ग्लोब हम इसे जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है इसका हम लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, और इसकी जो एक्सिस है, जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ अर्थ के बारे में कि दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये हल्की सी टिल्टेड होती है, ठीक है, अर्थ आपकी हल्की सी टिल्टेड होती है। मैं परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, बट आप समझिए कि इसमें से एक जो एक्सिस होती है, ठीक है, द लाइन ऑफ जिसको हम रोटेशन कहते हैं या एक्सिस कहते हैं, जिसके हम लोग इमेजिनरी गुड लाइन, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि पास करती है इन बिटवीन, बिल्कुल बिटवीन में से किसके, अर्थ के, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। ये हम इसे देख नहीं सकते, इट इज ओनली अ इमेजिनरी लाइन। बात समझ रहे हो, हम इसको देख नहीं सकते, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है, जिसके हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि अर्थ जो है इसी के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पर, ठीक है। एक्सिस समझ गए, जो कि अर्थ से बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल हमारे सेंटर में से पास करती है, जिसे हम लोग एक्सेस कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता क्या है बेटा, ठीक है, उसी के बारे में बताया रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करना, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन को कहते हैं रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66 by 2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि आपकी जो पोर्शन ऑफ फेसिंग, मेरी बात समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है विच इज एन इमेजिनरी लाइन, हम इमेजिनरी लाइंस को भी पढ़ेंगे इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के अंदर, ठीक है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन जो क्या करती है बेटा, क्या एंगल बनाती है बेटा, 62 by 2 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि इतना एंगल बनाती है विद ऑर्बिटल। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, ठीक है, याद रखिएगा कि रोटेशन मतलब आप समझिए कि अगर आपकी अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सर्कुलर दिखाती हूँ, पर चलो समझो कि आपकी अर्थ जो रोटेट करती है, ठीक है बेटा, तो सन तो स्टेशनरी है, ठीक है, सन स्टेशनरी है, सन अपनी जगह पर एक जगह पे पोजीशन फिक्स है सन की, और अर्थ रोटेट करती है बेटा, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसे रोटेशन कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अपनी ही एक्सिस पर ऐसे घूमना उसे कहेंगे रोटेशन, ठीक है, ऑफ अर्थ, अपनी जगह पे रोटेट करते रहना,
ठीक है बेटा, समझ आया मेरी बात? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपने कभी कोई आप किसी पार्क में गए हो तो पार्क में एक झूला होता है ना, जिसके अंदर आप ऐसे करके घूमते हो, बैठते हो, अपनी ही जगह पे वो गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, पोजीशन को वो चेंज नहीं करता, अपनी ही जगह पे घूमते रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पर अर्थ का मूवमेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि सन तो स्टेशनरी है, सन तो अपनी जगह रुका हुआ है। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है तो जो पार्ट सन के एक्सपोजर में आता है, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, जहां पर सनलाइट दिखाई देती है, जिस जगह पर सन अब ऐसे घूम रहा है, तो एक पार्ट तो सन के पास होगा, एक पीछे साइड होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल है। समझ रहे हो, एक स्फेयर है, एक बॉल को इमेजिन करो, अगर बॉल को घुमाते हो आप, ठीक है, तो वो बॉल क्या करेगी बेटा, जहां पर सन फिक्स है, ठीक है, सन तो फिक्स है, जब वो बॉल घूमेगी तो एक साइड तो बेटा वो सन की तरफ रहेगी, एक साइड उसका बैक साइड होगा। ठीक है, तो जहां पर सन फेस करेगा वहां पर डे होगा। ठीक है, जहां पर सनलाइट उसको एक्सपीरियंस करेगी वो तो आपका डे हो जाएगा, और जिस जगह से सनलाइट नहीं होगी उसे क्या कहेंगे बेटा, नाइट बोलेंगे। समझ आई? तो आपसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। ठीक है, समझ आई? रोटेशन ऑफ अर्थ causes day and night. ठीक है, the circle that divides the day from night on its globe is called as circle of क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, प्रतीक यादव बताइए। ये वैसे मैंने लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड्स में आपको बताना है, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हमारे पास समझ आ गया द सर्कल दैट डिवाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूजन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ उसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया? आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है, द सर्कल दैट डिवाइड्स अ डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, क्योंकि हम ग्लोब की बात ही करेंगे, हम अर्थ पे तो जाने, अर्थ को ऊपर तरीके से तो नहीं उसको वो कर सकते, हम मिनिएचर ऑफ अर्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।